हेलो स्टूडेंट आज की जो हमारी वीडियो है ये भी MCQs पर ही है कि कुछ MCQs जो हमने स्टार्ट किए थे कल, तो उन्हीं से आगे जो MCQs हैं उनमें मैं वो कंटिन्यू करने जा रही हूँ। तो उसमें जो था लास्ट MCQs हमने किए थे। अब नेक्स्ट हमारा जो है MCQs ये 29 से ये स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें क्या है कि रोज़ीना जो है एक 23 साला जो ये औरत है, ये शादीशुदा खातून है। आज वो क्लिनिक में 3 माह के हमल ज़ाया होने के बाद आई है आपके पास, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा थकी हुई, कमज़ोरी महसूस कर रही है और उसको क्या हो रहा है कि थोड़ा काम करने के बाद थकावट उसको महसूस हो रही है। आके वापस ये कंप्लेंट्स कर रही है, ठीक है। तो उसमें क्या कम्युनिटी मिडवाइफ मायना करने पर इसकी जब मायना उसने किया तो उसकी रंगत पीली लग रही थी और मिडवाइफ किस चीज़ की काउंसलिंग उसको अब यहाँ पर करेगी। ज़ाती सफाई की काउंसलिंग करेगी, खुराक और आराम की काउंसलिंग करेगी, या फिर बच्चों में वक्फे पर या तमाम पॉइंट्स दुरुस्त करेगी। तो यहाँ पर क्या है कि औरत को खुराक और आराम का मशवरा देने की ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सलीमा बीबी। सुबह 7 बजे आपके पास लेबर रूम में आई है, ठीक है। और इसको यहाँ पर आई और वजाइना का मायना करने पर सर्वैक्स कितनी है, 4 सेंटीमीटर खुला हुआ है उसका मुंह, और अभी स्टेशन 4 है। कॉन्ट्रैक्शन हर 10 मिनट के बाद 3 आ रही हैं, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है कि 3 कॉन्ट्रैक्शन तो आ रही हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन का जो दौरानिया है वो 35 सेकंड का है, ठीक है। और 4 घंटे के बाद जब आपने मायना किया तो तब सर्वैक्स का मुंह अभी भी जो है 4 सेंटीमीटर ही खुला हुआ है। मतलब सर्वैक्स का जो इसका अभी भी मुंह है वो इतना ही है, और सर पर कैपेट भी अब बन चुका है। और सलीमा को पेशाब नहीं आ रहा, सही है। नलकी से पेशाब करवाते हुए पेशाब में खून भी आ रहा है, नब्ज़ भी जो है वो 100 से ऊपर जा रही है, इन्हीं टेकिकार्डिया भी है। तो इस पर आप क्या उसको अब करोगे कि मतलब आप क्या उस पर अब ये जो पॉइंट हैं तो इसमें से आप इसके ऊपर किसके ऊपर टिक करोगे। प्रोलॉन्ग लेबर है, फिर इसमें यह हो सकता है कि रुकावटदार लेबर हो सकता है, रिस्ट्रिक्ट लेबर हो सकता है, या नॉर्मल। तो इसमें क्या है कि कॉन्ट्रैक्शन भी आ रही हैं और जो है इसमें अभी सर्वैक्स ओपन नहीं हो रही। तो ये किस में जाएगी औरत, प्रोलॉन्ग लेबर में जा रही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है सुमेरा। आज पहली दफ़ा एक खातून को पेशाब की नलकी जो है वो डाल रही हैं, ठीक है। तो वो क्या करेंगी कि सुमेरा को पेशाब की नलकी डालते वक्त कौन सी बातों को सबसे ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। तो ये सारे पॉइंट इसमें यानी कि सारे स्टेप्स पूरे करने चाहिए। इन्फेक्शन ना देने का ख्याल रखना चाहिए, या सामान पूरा होना चाहिए, या मरीज़ के ऊपर कंबल डालना चाहिए। तो इसमें क्या है कि सारे स्टेप जो हैं वो पूरे करे। तो अगर प्रॉपर तरीके से सारे स्टेप्स को पूरा करेगी तो उसमें फिर इन्फेक्शन होने के चांसेस भी कम होंगे। अगर वो सब स्टेप्स को प्रॉपर तरीके से हैंड वॉशिंग करके सभी करेगी तो फिर ये उसके प्रॉपर स्टेप्स करने से ही जो है एक उसका ये पूरा अमल हो सकता है पेशाब की नलकी डालने का। फिर कम्युनिटी मिडवाइफ आमना ने क्या किया है कि खातून की डिलीवरी करवाई। नाड़ू यानी कि अम्बिलिकल कॉर्ड काटने के लिए वो बच्चे के पेट से कितनी उंगलियां छोड़कर धागा बांधेगी या कॉर्ड क्लैंप लगाएगी। 1 उंगली छोड़कर, 2 उंगली छोड़कर, या 3 उंगली, या 4। तो कम से कम आपको 3 उंगली छोड़कर जो है कॉर्ड क्लैंप लगाने की ज़रूरत होती है। एक प्राइमी ग्रेविडा खातून जो है वो आपके पास आई है, मिडवाइफ जो है मिडवाइफ के पास आई और हिस्ट्री लेने पर बताती है कि उसकी जो डेट है, आखिरी माहवारी की डेट है, वो है जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी ये डेट हो सकती है। तो इसमें उसने बताई है
2014 को आखिरी महवारी आई थी और इसका टेस्ट भी पॉजिटिव आया है। तो अब आप इसमें से कौन सी डेट निकालेंगे? तो इसमें ये डेट है, तो मैंने ये कैलकुलेट की हुई है डेट। तो इसकी जो डेट आएगी स्टूडेंट कैलकुलेशन के बाद वो आएगी 14, 12 और 2014 आएगी इसकी 14। ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है, फ़ातिमा को आज दोपहर 2 बजे से दर्दें आ रही हैं। मायने पर सर्वैक्स का मुंह 4 सेंटीमीटर खुला है। मिडवाइफ इसका अंदराज पार्टोग्राफ के किस हिस्से में करेगी? तो यहाँ पर क्या है, एक्शन लाइन, और फिर किस में करेगी कि अभी पार्टोग्राफ शुरू नहीं करेगी, या फिर एक्टिव लाइन पर करेगी, या तमाम जवाबात गलत है। लेकिन आपको जैसे कि हम बता चुके हैं पार्टोग्राफ बनाते वक्त कि जब 4 सेंटीमीटर जो है सर्वैक्स का मुंह खुल जाता है तो उस टाइम पर पार्टोग्राफ अंदराज करने की ज़रूरत होती है। तो 4 सेंटीमीटर के ऊपर आपको पार्टोग्राफ अंदराज किया तो अभी आप एक्टिव लाइन से ऊपर टिक करेंगे। ठीक है। जिस्म की सतह के करीब मौजूद रीदों की सोजश को हम क्या कहते हैं? सुपरफिशियल थ्रोम्बस फ्लेबाइटिस या सुपरफिशियल थ्रोम्बोसिस, सुपरफिशियल फ्लेबाइटिस और डीप वेन। अब ये जिस्म की सतह के करीब मौजूद जो हैं उनके ऊपर सोजश हुई है, तो ये सुपरफिशियली जो है सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस ही होगा। फिर नेक्स्ट आ जाता है, वो कौन सा अमल है जिसमें लेबर के मरहले को तेज़ करने के लिए प्रीनियल टिश्यूज़ काट कर वल्वा के सुराख को बड़ा किया जाता है? तो उसमें क्रॉनिंग है, फिर उसमें आ जाता है एपिजियोटमी, फिर आ जाता है हीमोटेसिस और लैटरल फ्लैक्शन। तो एपिजियोटमी को देकर जो है वो इस सुराख को बड़ा किया जाता है ताकि डिलीवरी आसानी से हो जाए। कम्युनिटी मिडवाइफ की क्लिनिक में एक हामला खातून को शॉक की हालत में लाया गया है। सही है। सांस इसमें अब शॉक की क्या है? सांस का उखड़ना, दिल की धड़कन का तेज़ होना, चाको चौबंद नज़र आ रही है, हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें जब शॉक की हालत में एक मरीज़ आपके पास आती है यहाँ या कम्युनिटी मिडवाइफ के पास आई है, तो इसमें क्या है कि इसका दिल की धड़कन तेज़ हो रही होगी और सांस भी उखड़ रही होगी, हाथ पैर भी ठंडे हो रहे होंगे। तो इसमें क्या है कि इसमें कौन सा एक था सिवाय एक के? अब ये क्या था कि ये कम्युनिटी मिडवाइफ जो है आपके पास ये एक औरत आई है शॉक की हालत में और दर्द झेल शॉक के सिवाय कोई एक है। तो स्टूडेंट शॉक में जो होते हैं ना वो सांस का उखड़ना भी हो सकता है, दिल की धड़कन भी तेज़ होती है और हाथ पैरों का ठंडा पड़ जाना भी। तो इसमें क्या होता है, सिर्फ जो है चाको चौबंद औरत नहीं रहती, उसमें यही बात हुई है कि सिवाय एक के। तो इसमें ये है। ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है कि चाको चौबंद इसमें औरत नज़र नहीं आएगी। हमल के कौन से हफ्ते में हेरेडिटरी मोल्स की निशानी शदीद होती है? ठीक है। तो कौन से वक़्त में ये ज़्यादा होती है? 8 से 6 हफ्तों में, या फिर जो है 8 से 7 हफ्तों में, या फिर 8 से 10 हफ्तों में, या 12 से 10 हफ्तों में। तो इसमें शदीद कब होती है, कब यानी कि ये हमें पता चलना शुरू हो जाता है। तो स्टूडेंट इसमें ये है कि हेरेडिटरी मोल जो हैं इनकी निशानी जो शदीद हो जाती है वो होती है महसूस हमें ये स्टार्टिंग में ही हमें पता चलने शुरू हो जाते हैं, यानी कि ये 8 से 7 हफ्ते में ही ये प्रॉब्लम सामने नज़र आना शुरू हो जाती है। ठीक है, हेरेडिटरी मोल्स की। ठीक है। और हामला खातून एक आई है आपके पास,
ठीक है। इसमें अब इसका प्रॉब्लम क्या था कि मायने के दौरान बच्चे के दिल की धड़कन जो है वो क्या है, साफ सुनने के लिए मिडवाइफ बच्चे के कौन से जिस्म के हिस्से का तयन करेगी। तो इसमें क्या आ जाता है, गर्दन, पेट या कमर। तो कमर के ऊपर अगर बिल्कुल सही से जो है फीटल हार्ट आप बच्चे की सुन सकते हैं और ये हिस्सा माँ की नाभ के पास आपको अच्छे से महसूस होता है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट आज के कुछ हमारे MCQs थी, ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।